गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। सो चिल्ड्रन, कल हमने आपकी टेक्स्ट बुक से एक बहुत ही अच्छी पोएम पढ़ी थी जो कि थी फ्लावर्स के बारे में, और उसका नाम था अ वाटरिंग राइम। इसके लिए आपके लिए इस कविता को लिखा था P.A. रोप्स ने। दैट मीन्स द पोएट ऑफ द पोएम इज P.A. रोप्स। तो बच्चों, क्यों ना हम इसकी एक बार फिर से रीडिंग कर ले। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Also, when you water at the roots. Flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them. Then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. So children, this was the poem, और इसमें हमने पढ़ा था कि हमें प्लांट्स को या फ्लावर्स को पानी कब देना चाहिए कौन से समय पर देना चाहिए। तो इसमें हमने पढ़ा था या तो अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। ये दो टाइम होते हैं जब पानी डालना चाहिए हमें फूलों में। और कब पानी नहीं डालना चाहिए तो दैट टाइम वॉज नून डे। हाँ कि हमें दोपहर को कभी भी अपने फूलों को पानी नहीं देना चाहिए। फिर पोएम में ये भी बताया गया था कि पानी डालना कहाँ चाहिए, पत्तों पे, तनों पे, फूलों पर नहीं। हमें पानी देना चाहिए प्लांट्स की रूट्स को। रूट्स माने जड़ों को, और जड़ों को इस पोएम में प्लांट्स का कहा गया है थर्स्टी फीट, प्यासे पाँव। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द पोएम। और अब आपको एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन देखिए जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक ट्री के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे होती हैं जो मिट्टी के अंदर होती हैं रूट्स, यानी कि थर्स्टी फीट ऑफ द प्लांट्स। और देन स्टेम होता है तना। देन फ्रूट्स माने जो फल लगते हैं पेड़ों पर। देन ब्रांचेस होती हैं टहनियाँ। एंड देन लीव्स माने पत्तियाँ जो होती हैं। इसके अलावा भी प्लांट जो ट्री के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे बड होती है कली, जो कि फूल खिलने से पहले जो दिखता है उसे कली कहते हैं। देन थॉर्न्स तो थॉर्न्स होते हैं कांटे। और देन फ्लावर्स, कई पेड़ों पे हमने देखा है फ्लावर्स भी होते हैं, सभी पेड़ों पर नहीं होते बट कई पेड़ों पर फ्लावर्स होते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज वर द पार्ट्स ऑफ अ ट्री। अब हम आपको बताएंगे कि ये पार्ट्स ऑफ जो ट्रीज हैं, ये पेज नंबर 117 पर, आपकी जो टेक्स्ट बुक पर जो पेज 117 है उसमें आपको एक क्रॉसवर्ड दी गई है। उस क्रॉसवर्ड में ये सभी पार्ट्स जो हमने अभी आपको ट्री के बताए हैं वो छिपे हुए हैं, तो आपने उनको सर्च करना है। तो क्रॉसवर्ड के साथ ही उसकी जो आंसर है वो भी आपको इस प्रेजेंटेशन में दे दिया गया है, तो आप इसे ध्यान से देख लें। वैसे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे अगर आप इस क्रॉसवर्ड को खुद ही सॉल्व करेंगे। तो आपको जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वो खुद ही ढूंढ के इनको एनसर्कल करना है। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो आपकी टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 118 पर, उसको कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग। चूज वन आंसर। आपको इसके 2 आंसर्स दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग। क्या होगा अगर हम पौधों को सुबह के समय पानी देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दे विल ग्रो वेल, कि वे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, मतलब पनपेंगे, बढ़ेंगे, या फिर दे विल ड्राई अप, या वो सूख जाएंगे। तो बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि अगर हम उनको मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में वाटर करेंगे प्लांट्स को तो दे विल ग्रो वेल। सो ए इज द राइट ऑप्शन। Then question number 5, from where do flowers get water? पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? From the bottom, यानी कि रूट्स से, जो सबसे निचला भाग होता है प्लांट्स का, या from the top, जो सबसे ऊपर भाग होता है लीव्स। तो बच्चों, कहाँ से लेते हैं पानी?
पौधों को, फूलों को पानी कहाँ से मिलता है? जी हाँ, फ्रॉम द बॉटम, यानी कि जो प्लांट की रूट्स हैं वो उन्हें पानी पहुंचाती हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 and 5। और अब हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो आप नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का ध्यान से देखें और फिर वर्कशीट करें। So first question is, what is the best time to water the plants? What is the best time to water the plants? मतलब पौधों को पानी देने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? तो हमने पोएम में पढ़ा है अर्ली माने सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह जल्दी या फिर शाम को। और बाकी का जो आंसर है वो क्वेश्चन से ही लिखा जाएगा। Is the best time to water the plants? Is the best time to water the plants? तो आंसर है अर्ली इन द मॉर्निंग and evening is the best time to water the plants। बच्चों, आप सभी अपनी रफ नोटबुक पर साथ के साथ ये आंसर्स नोट भी कर सकते हैं। Then question number 2 is, when should we not water the plants? When should we not water the plants? हमें पौधों को पानी कब नहीं देना चाहिए? तो बच्चों, आपको पोएम में बताया गया था we should not water the plants कब नहीं? at noonday। जी हाँ, दोपहर के समय, noonday, दोपहर के समय कभी भी पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। Then question number 3, which part of the plant should be watered? पौधे के किस भाग में पानी डालना चाहिए? तो बच्चों, ये भी हमने पोएम में बहुत अच्छी तरह से रीड किया था। रूट्स माने जड़ें, जिसे पोएम में कहा गया है थर्स्टी फीट। Roots of the plant should be watered. Roots of the plant should be watered. तो बच्चों, सिर्फ रूट्स आपने याद रखना है। ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो ये थे पेज नंबर 116 पे जो 3 आपको आंसर्स दिए गए थे। अब हम चलते हैं पेज 117 पे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं, और ये क्वेश्चंस के हम आंसर्स लिखेंगे। अब बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ गार्डन एट होम? ये आपसे पूछा गया है। डू यू हैव अ गार्डन एट होम मतलब क्या आपके घर में गार्डन है? तो बच्चों, इसको आपको खुद लिखना है इस आंसर को। अगर आपके घर में गार्डन है, बगीचा है, तो यू विल राइट यस आई हैव अ गार्डन एट होम, कि मेरे घर में बगीचा है। और अगर आपके घर में बगीचा नहीं है तो यू विल राइट, आप लिखेंगे नो आई डोंट हैव अ गार्डन एट होम। देन नेम सम फ्लावर्स which you grow in your garden or near your house। आपको इसमें कुछ फ्लावर्स लिखने हैं जो आप उगाते हैं, या तो अपने घर में, अपने घर के गार्डन में, या अपने आसपास, या आपने देखे हैं वो जो फ्लावर्स हैं। तो मैं आपके लिए कुछ लिख देती हूँ जो मैंने देखे हैं अपने घर के आसपास, और आप जो लोग हैं वो जो आपने फ्लावर्स देखे हैं उनके नाम लिखिएगा। तो मैंने देखा है रोज, देन मैरीगोल्ड, then pansy, then jasmine, and one more, that is phlox।
ये मैंने फ्लावर्स अपने आसपास देखे हैं। आप इसके अलावा भी कई नाम लिख सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन इज गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। पोएम की जो लास्ट लाइन है उसमें एक वर्ड आया है थर्स्टी फीट। तो कहते हैं कि वो किसके लिए, उसके लिए एक और वर्ड यूज कीजिए। तो आपको पता है थर्स्टी फीट किसके लिए यूज किया गया है? थर्स्टी फीट यूज किया गया है किसके लिए? प्लांट्स की रूट्स के लिए। जी हाँ, रूट्स माने जड़ों के लिए। सो आज बच्चों हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं, 3 पेज 116 पर और 3 क्वेश्चंस पेज 117 पर। और मैं उम्मीद करती हूँ अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, यू पीपल स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड बाय बाय।